आइए दोस्तों देखते हैं। ये है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में आगजनी और हिंसा की घटनाएं इस तरह की सुनाई दे रही है मानो जैसे ये आम बात सी हो गई है। मुझे लगता है जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है बंगाल में इस तरह की हिंसाएं होने लगती है। इसमें विद्रोही अब विरोध जो हो रहा है वो विद्रोही किसके विरोध में कर रहे हैं? हिंदुओं के विरोध में। हिंदुओं ने क्या किया है? कौन से हिंदू संसद भवन में तुम्हारी विधेयक लाने गए थे? या हिंदुओं ने कहा था कि नहीं ये विधेयक हमें चाहिए? वो जो भी अमेंडमेंट आया था, जो भी संशोधन आया है या जो भी कानून बने हैं वो तो हिंदुओं से रिलेटेड नहीं है ना, वो मुस्लिमों से रिलेटेड है। अगर मुस्लिम का कोई लॉ है तो मुस्लिम सरकार का विरोध करे ना, या हिंदुओं की विरोध करेंगे? ये कोई ऐसा विरोध नहीं है कि वक्फ बोर्ड के रिलेटेड जो भी कानून आए हैं उससे वक्फ बोर्ड से गुस्साए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं, या तो ये भटके हुए हैं और नहीं तो ये बांग्लादेश समर्थित लोग हैं। भारतीय मुसलमान नाम मात्र के इसमें शामिल होंगे। ये जो भी मुसलमान इस तरह की विरोध कर रहे हैं वो या तो बांग्लादेशी हो सकते हैं और नहीं तो भटके हुए भारतीय मुसलमान हो सकते हैं। चूँकि इस विद्रोह को देखा गया है कि जिस तरह की ये विद्रोह हो रही है सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बंगाल में सबसे ज़्यादा जहाँ भी 50% प्लस मतलब 50% से जहाँ भी ज़्यादा मुस्लिमों की जनसंख्या है वहाँ पे इस तरह के वारदात देखे गए। जैसे कि मालदा में ये काफ़ी एक्टिव है, ये जो आंदोलन है वो काफ़ी एक्टिव चल रहा है, आगजनी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मुर्शिदाबाद ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और नॉर्थ 24 परगना का कुछ क्षेत्र। ये देखा गया कि बंगाल में जो मुस्लिमों की जनसंख्या है वो तकरीबन 31 से 32% के आसपास में है और वहाँ की सरकार इसलिए संरक्षण कर रही है। इसके पीछे का कारण है कि 36 से 37% वोट पाने के बाद वहाँ पे आप ये एमएलए इलेक्शन जो आता है ये वाला आप क्या नाम है कि फाइट कर सकते हैं। तो हर बार जब भी इस तरह की विरोध होती है उसमें ये सरकारें मुस्लिमों के पक्ष में जाएंगी। इसके पीछे का कारण क्या है कि इन्हें वोट बैंक दिख रहा है और ये जो वोट बैंक अभी दिख रहा है ये बस मात्र 31 से 32% ये जो हैं ये एक्यूरेट एक पार्टी की तरफ अगर आ रहे हैं इसका मतलब कि 4 से 5% वोट ही आपको क्या नाम है कि सिर्फ बाहर से लेने हैं। 36-37% वोट शेयर में अगर ये सीएम बन जा रही है ममता दीदी तो इसमें कितना का अंतर है? यही तो कारण है। ये इसी के चलते इस वायलेंस को नहीं रोक पा रही हैं। अब ये रोक भी नहीं पाएंगी चूँकि इनके हाथों से अब ये वायलेंस निकल चुका है और वायलेंस निकलने के पीछे कारण है कि इन्होंने समय रहते हुए कुछ व्यवस्था नहीं किया। वहाँ पे बढ़ावा देते देते इतना ज़्यादा दे दी और इन लोगों को इंतज़ार था कि ऐसा कुछ केंद्र के द्वारा कुछ योजनाएं या ऐसा कुछ आती है इलेक्शन के टाइम पे, बंगाल इलेक्शन के टाइम पे हम लोग उस पर धावा बोल देंगे। और हर बार होता है, ऐसा नहीं कि बंगाल में ये पहली बार हो रहा है और हर बार ही टारगेट हिंदू होते हैं। इसके पीछे का जो भी कारण हो, इसके पीछे भी पहले भी जो सरकारें थी, जो भी ज्योति बसु की सरकारें थी वो भी ऐसा ही चलाते थे। उनके भी जो गुंडे थे वो आगजनी करते थे, इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे और आज भी वही सारे गुंडे इस टीएमसी के माध्यम से सेवाएं अपनी दे रहे हैं और खतरे में आज भी हिंदू हैं वहाँ। कुछ और लीडर भी हैं, जैसे कि यूपी में अखिलेश यादव हो गए। यूपी के अखिलेश यादव जो हैं वो इस तरह की वायलेंस को कंडेम नहीं करते हैं, इस तरह की वायलेंस का विरोध कोई नहीं करेंगे क्योंकि उनके यहाँ भी 20% के आसपास में मुस्लिम आबादी है और वो इसके भरोसे इलेक्शन अपना जीतते हैं। कारण ये है कि ये चाहेंगे ही नहीं कि इस तरह के वारदात रुके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम का वोट ले रहे हैं तो ये मुस्लिमों के पक्ष में या मुस्लिमों के फ़ायदे के लिए कोई काम कर रहे हैं। कोई फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुस्लिमों के हित में काम करना चाहते हैं उनको शिक्षित बनाइए, मतलब कि उन्हें पढ़ाइए, उन्हें हज के लिए भेजिए, उनकी जो भी धार्मिक आस्थाएँ हैं वहाँ जाएँ, वो लोग घूम के आएँ,
उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्कूल की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए आर्थिक मजबूत करने से रिलेटेड कोई स्टार्टअप हो, कोई भी व्यवस्था हो वो दीजिए। वो नहीं देंगे ये लोग। इन्हें बस उनके हाथ में पत्थर थमा देना है, उनके हाथ में ये इस तरह के ऐसे विरोध भर देना है कि वो आगजनी करने लगे। इसमें मुस्लिमों का भला ये लोग थोड़ी कर रहे हैं, ये लोग खुद का भला कर रहे हैं। ये 20% इन लोगों को मजबूर कर रहा है ये खूनी खेल खेलने के लिए। जो भी सरकारें हैं वो इसी तरह की खेल खेल रही है, चाहे कोई हिंदू को यूनाइट करता हो या कोई मुस्लिम को यूनाइट करता हो। एक ही खेल है, वोट पाना। बाकी जो भी पार्टियां हैं जैसे कि बीजेपी हुई, अगर केंद्र में सरकार है बीजेपी की तो आप राष्ट्रपति शासन लगाओ ना यहाँ पे। यहाँ कौन रोकने जा रहा है आपको राष्ट्रपति शासन लगाने से? इस तरह के वायलेंस में अब जब सामने नहीं आएंगे तो कौन आएगा फिर? लेकिन इनके साथ भी समस्या है कि मैं किसी स्टेट की सरकार को नहीं गिराते हम लोग क्या नाम है कि उस तरह की कार्रवाई में शामिल नहीं होते कि किसी दूसरे स्टेट की सरकार को गिरा दें। मतलब अपने ऊपर कोई भी क्षति नहीं आनी चाहिए। कारण कि राष्ट्रपति शासन यहाँ लगेगा तो हो सकता है कि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जिस पार्टी के ऊपर या जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा है वो अगले चुनाव में काफ़ी अच्छी बढ़त से सामने आई है। इसलिए ये लोग भी डर रहे हैं, एक केजरीवाल को छोड़ के। केजरीवाल एक्सेप्शन है। लेकिन जो भी हो रहा है, और ये ममता दीदी, ये ममता नाम की हैं लेकिन सारे काम निर्ममता वाली है। अगर आप थोड़ी सी भी हिंदुओं की भलाई या थोड़ी सी भी अगर ममता आप में बचा है तो इस वायलेंस को जितना जल्दी हो आप रोकने की कोशिश करें। हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, मर तो भारतीय रहे हैं ना। इस देश के भारतीय मर रहे हैं। इनकी ब्रेन वॉश करके हम लोग राजनीति करके अपने ही देश के बच्चों को क्यों मारना है? मतलब कि भारत के जो भी हिंदू या मुस्लिम कोई भी हैं उन्हें क्यों मारना है? क्यों टारगेट करना है किसी समुदाय को? अगर ये बिल गलत है तो इसका विरोध शांतिमय तरीके से किया जाए। आप भी उन्हें समझाएं और जो भी इस तरह की आगजनी की घटनाएं हैं, जो हिंदू परिवारें जल रही है इसमें, उसको बचाएं आप लोग। चलिए, धन्यवाद।